वजह है कि आज जो हमारे ऊपर सब तरफ से जो ये लगार है कुफारों की, दुश्मनान इस्लाम की, ये सिर्फ कमी हमारी है, उनकी नहीं, उनकी नहीं है, ये कमी हमारी। इसलिए कि हमने मसाजिदों को वीरान कर दिया। अल्लाह के घर को जब हम आबाद रखेंगे तो अल्लाह हमारे घर को आबाद रखेगा। अब इंसान ये समझता है कि गौसे आजम की मीलाद है, चलो थोड़ी देर बैठेंगे, बिरयानी खा के चले आएंगे, खाने को तो मिल ही जाएगी। अगर उसकी नियत यही है तो कोई फायदा नहीं पहुंचे। अगर उसकी नियत ये है कि मुझे सरकार गौसे आजम बुला रही है, और ये हकीकत है कि महफिल मीलाद में गौसे आजम की निस्बत से जहाँ महफिल होती है, जहाँ मीलाद होती है, तो सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, जिसको मैं बुलाता हूँ वही आता है, जिसे मैं बुलाता हूँ वही आता है। और मेरा नाम भी अगर कोई लेता है, जब मैं चाहता हूँ तब लेता है, जब मैं चाहता हूँ तब लेता है, और नहीं। और आज हम पीछे सिर्फ इसी वजह से हैं, हमने अपने बुजुर्गों के दामन को छोड़ा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी इससे हटके पढ़ी है। अब कुछ लोग ये कहते होंगे कि साहब है तो 11वीं का महीना और आयत वो पढ़ी है कि जो मुहर्रम में अक्सर पढ़ी जाती है। मैंने इसको इसलिए पढ़ा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा का मतलब क्या है कि अहले बैत से मोहब्बत। अब अहले बैत से मोहब्बत तो है लेकिन सच्ची नहीं। आज हम दावा तो करते हैं, सीना ठोकते हैं, साहब हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बतलाइए पकड़ा कहाँ है? कहीं पकड़ा है? अगर ख्वाजा का दामन पकड़े हुए होते तो आज हमारी मसाजिदों के अंदर ये 4-5 नमाजी नजर ना आते। जिस तरह से जुमे की नमाज में सारी बस्ती अल्लाह के घर को भर देती है, इसी तरह से 5 टाइम में भी नजर आती, तब कहीं पता लगता कि हाँ ख्वाजा का दामन पकड़े हुए, ख्वाजा का दामन पकड़े हुए। मगर ना, अब समझ रहे कि हमारा कोई कुछ कर थोड़ी लेगा, कोई कुछ कर थोड़ी लेगा। अक्सर अगर किसी अजाब से डराया जाता तो क्या कहता, निपट लेंगे। क्या बनेगा भाई? कितनी हिम्मत है तेरी, कितनी हिम्मत है। और कब्र में जाने के बाद ये तो पत्थर का नहीं बन जाएगा। कब्र में जाने के बाद पत्थर में नहीं बन जाएगा। कब्र में जाने के बाद ईंट नहीं बन जाएगा। कब्र में जाने के बाद पहले मिट्टी नहीं बन जाएगा। कब्र में जाने के बाद लकड़ी नहीं बन जाएगा। अरे यही बदन होगा, यही जिस्म होगा, यही आंख होगी, यही कान होंगे, यही जबान होगी, यही सर होगा, यही पैर होंगे, पूरा वजूद तेरा यही होगा जो तू दुनिया पे अकड़ाता चलता है, यही तू कब्र में होगा, लेकिन अकड़ नहीं पाएगा, अकड़ नहीं पाएगा। आज तू अकड़ा फिरता, जरा जरा सी बात पे ऐठा फिर रहा, तू ऐठ नहीं पाएगा, वहां नहीं ऐठ पाएगा। लेकिन वो गौसे आजम है, वो गौसे आजम है कि जिन्होंने वो सवाल किए जो हमारी जबानों में ताकत नहीं, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं, हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है कि हम मुनकर नकीरों से कब्र में कोई सवाल कर लें और वो हमसे सवाल करेंगे तो हम जवाब भी दे दें। अगर जवाब हो जाए तो यही बहुत बड़ा करम है रब्बे करीम का। अगर जवाब आ जाए तो यही बहुत बड़ा करम है उस रब्बे करीम का। मगर ना हम तो समझ रहे, एक कहानी कही जाती है कि लोग कहते हैं कब्र का हाल मुर्दा जाने,
कब्र का हाल मुर्दा जाने। बोले कहते तो है, मगर मैं तो जब पहुंचा कब्र में तो मुझे कुछ नहीं पता लगा वो पहुंचा क्यों, वो क्यों पहुंचा। वो दास्तान सबको मालूम हो, मैं उधर ले जाना नहीं चाहता हूं। आखिर कब्र का हाल इतना खतरनाक, और जो आने वाले हैं वो मालूम है कि आपको तख्ते हटा करके नहीं आएंगे। जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है वो तख्ते हटा करके नहीं आएंगे, मिट्टी हटा करके नहीं आएंगे, दीवार फाड़ करके नहीं, बल्कि जमीन के अंदर से जो तेरी कब्र जहां तक तू है उसको फाड़ते हुए चीरते हुए आएंगे। एक को मुनकर नकीर कहते हैं, दूसरे को भी मुनकर नकीर कहते हैं। हम समझते हैं कि दोनों एक हैं या एक दो हैं, नहीं, एक मुनकर है एक नकीर है। तो आप ये बताओ, तुम ये समझते होगे क्या साहब जैसे कि और इंसान हैं हमें मिलते हैं ऐसे होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होंगे, बल्कि उनके बाल एड़ियों तक पड़े होंगे, एड़ियों तक पड़े होंगे, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, उनके नाखून ऐसे होंगे जैसे हमारी उंगली है इस तरह से, और दांत उनके इतने इतने बड़े होंगे। उन्हीं के जरिए जमीन को चीरते हुए आएंगे कब्र के अंदर और मुर्दे को झटक करके उठाएंगे, और ऐसी उनकी कड़क आवाज होगी कि अगर वो आवाज उनकी दुनिया में आ जाए तो इंसान भाग पड़ेंगे, और यहाँ तक कि उनका दम भी निकल जाएगा। मगर हम ये समझते नहीं है, हम ये समझते हो सब कुछ दुनिया ही है। मगर सुनो मुसलमानों, सब कुछ दुनिया नहीं है, बल्कि दीन जो ऐसा दीन है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर गालिब आया है तो मजहब इस्लाम, तो वो मजहब इस्लाम है। इसीलिए सब इसके पीछे पड़े हुए, इसीलिए सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। और कुछ हम में से भी ऐसे पैदा हो गए हैं, कुछ खबीस ऐसे पैदा हो गए हैं जो इस्लाम के अंदर बिगाड़ करना चाहते हैं, कौम के अंदर भी बिगाड़ करना चाहते हैं, मसलक के अंदर भी बिगाड़ करना चाहते हैं, खानकाहों में लड़ाना भी चाहते हैं, मुसलमानों में लड़ाना भी चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं, मगर हम इसको समझ नहीं रहे। हम ये समझ रहे हैं कह तो सही रहा। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, उन्होंने हुकूमत जब अपनी चलाना चाही थी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम आकर के दिल्ली के तख्त पर बैठ गए थे, नहीं नहीं, बल्कि थोड़े 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 आगे बढ़ते चले गए। वो अपनी तादाद भी बढ़ाते चले गए, वो अपनी फौज भी बढ़ाते चले गए। आज इस सूबे को उन्होंने फतह कर लिया, कल उस सूबे को उन्होंने फतह कर लिया, परसों उस सूबे को उन्होंने फतह कर लिया। और जो जिम्मेदार थे उन जिम्मेदारों से आकर के पता क्या कहते थे, अरे एक तो बात तो सुनो भाई, सवाल ये है कि तुम्हारा भाई नवाब है, अरे वो इस काबिल नहीं है, आप इस काबिल हैं, हम आपकी मदद करेंगे, उसको कत्ल कराइए, उसको हटाइए, उसका ओहदा छीन लीजिए। ये उनकी साजिश थी और आज भी यही है। और इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई थी, इसी वजह से सल्तनत मुसलमानों की जो हुकूमतें थी वो सब खत्म हुई। और हमने ये समझा नहीं कि आखिरकार के हम जो एक दूसरों के कहने में आए, तो हमने ये नहीं समझा कि साहब ये होगा क्या, आगे चल के होगा क्या, हमारी कौम का क्या होगा, हमारे दीन का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर इस पर ध्यान दिया। कहा तो सही है, लॉर्ड साहब ने कहा तो सही है यार, होना तो मुझे को चाहिए, तख्त पर तो मुझे बैठना चाहिए था, वो क्यों? उन्होंने फसाद कराया। फसाद जब चल गया तो न जाने कितने अपनी अपनी कब्रों में चले गए, न जाने कितने अपने घरों से वीरान हो गए, न जाने कितने अपने मकानों से वीरान हो गए, न जाने कितने अपनी जायदाद से वीरान हो गए, न जाने कितने अपनी खेतियों से वीरान हो गए। आखिर क्यों? सिर्फ नासमझी की बिना पर। अगर हम यही समझ लेते कि हमारे साथ में धोखा होगा, तो अब समझ लीजिए कि अगर इस बात को हम कहीं मान जाते और अपनी अक्ल सलीम से समझ लेते कि हाँ साहब ये धोखा हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें मिलजुल करके रहना है, आपस में हमें इकट्ठे होकर के रहना है। एक बादशाह के 4 बेटे, और उन 4 बेटों को जब बादशाह ने बुलाया, जब उसका वक्त करीब आया, उसने चारों को बुलाया। पहले से उसने एक काठी तैयार कर ली। ये पहले की किताबों में पढ़ाया जाता था, आज की किताबों में नहीं है। ये तीसरे की किताब में था, ये आज की किताबों में नहीं है। कि जब उसको काठी बांध ली, उसने 4 लकड़ियों की काठी बांधी, और काठी बांधने के बाद उसने अपने पास रखी। चारों को बुलाया। बेटा, उसने पहले तो एक एक लकड़ी अलग दे दी,
एक एक लकड़ी अलग दे दी कि बेटा इसे जरा तोड़ना। तो सबने तोड़ दी, सबने तोड़ दी। और फिर उसने वो बांधी, जो बांधी थी वो काठी निकाली। ओके, अब पहले बड़े को दी बेटा तू तोड़, छोटे को दी तू तोड़। अब जोर लगा रहे हैं, वो नहीं टूट रही। अब सब जोर लगा रहे हैं, नहीं टूट रही है। तब बादशाह ने कहा बेटा सुनो, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर दूसरी रियासतें हावी हो जाएंगी। अगर तुम एक होकर के रहोगी, अगर तुम एक होकर के रहोगे, तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो ये बात उनके समझ में आई कि आज हमने इस चीज को नहीं समझा है, हमने नहीं समझा। जिसे हम सऊदिया कहते हैं, आज उस जमीन पर क्या क्या ना हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। वो कारनामे जो कुछ साल पहले बिल्कुल वहां हराम माने जाते थे, आज सब हलाल कर दिए हैं उन्होंने। आज ऐसे हलाल कर दिए हैं कि अपनी शक्लें बदल करके रोडों पर आ रहे हैं लोगों को डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए। तो अब ये बदलाव खुद शैतान बन गए। जहाँ से इस्लाम चला, जहाँ से इस्लाम की शाखें फैली, जहाँ से इस्लाम दुनिया में आया, जहाँ से इस्लाम दुनिया में फैला, आज उसी जगह पर वो काम हो रहे हैं जहाँ के मतलब ये कि होना नहीं चाहिए थे। न मदीने मुनव्वरा को उन्होंने बख्शा है, न मक्का मुअज़्ज़मा को उन्होंने बख्शा है। अच्छा ठीक है, करना था तो कहीं और कर लेते, मगर तुमको जहां नबी की पैदाइश हुई है ना उस जगह को तुमने महफूज रखा है, जहां नबी का मजार है ना उस जगह को तुमने महफूज रखा, तुमने कहीं ना रखा। अब इंसान ये समझ रहा है कि अरे वो ही तो है, वो कर रहा है, मगर सुनो ऐसा नहीं। आज हम ये बहुत कहते हैं जो कर रहा है वही तो वो भरे, जो कर रहा है वो भरे। हमें अपनी कब्र में सोना है, उसे अपनी कब्र में सोना है, ये भी बहुत चलता है। मगर सुनो, अगर हम ये देख रहे हैं कि ये गलत है, पावर हमारे पास है रोकने की, तो रोक सकते हैं। और अगर हमने ना रोका, जब हमने ना रोका तो उनके साथ में बचेगा कोई नहीं। चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं के भी हो, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर वो पाबंदी नहीं लगाएंगी तो इन बादशाहों के साथ में वो भी बादशाह चले जाएंगे। इसलिए कि ये वो काम है कि रोकना जरूरी है, मगर नहीं रोकना। क्यों? समझ रहे हैं कि यार हमें क्या करना है, हमारे मुल्क में थोड़ी है।